बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन के हवाले से। कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर की इस वक्त ओपन हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है। याद रहे जब आप इन फ्यूचर नेक्स्ट सेमेस्टर में इसे देख रहे होंगे तो तब इसकी लास्ट डेट चेंज हो सकती है। उस वक्त में भी इसकी लास्ट डेट कोई और हो, तो इसलिए बेहतर है कि इसकी लास्ट डेट देखने के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन में देखें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लास्ट डेट अपडेट कर दी जाएगी। और इसी के साथ-साथ या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अपडेट रहें, वहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट करके मुहैया कर दी जाती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी मुहैया करती है कि वो अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकें। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हुई होती है, लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर तक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करनी पड़ती है। लाइक अपने सब्जेक्ट्स उन्हें खुद चूज़ करने पड़ते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स अगले सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं। तो इसी कोर्स सिलेक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक जिन लोगों के एलएमएस ब्लॉक हैं या फिर क्रेडिट आवर्स लिमिट्स के बारे में, या कोर्स सिलेक्शन मैटर करती है आपके स्कॉलरशिप में भी। जिस तरह की कोर्स सिलेक्शन करनी है वो आपके स्कॉलरशिप मेरिट बेस या नीड बेस स्कॉलरशिप जो होता है उस पे इफेक्ट करती है। उसके बाद आपकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, या फिर फेल सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों के, या फिर बी सी डी ग्रेड है, उनको आप अगेन रख सकते हैं, कब रख सकते हैं। या फिर हम बात करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स के बारे में। ये सब टॉपिक्स बेशक अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि इन फ्यूचर उनको भी जरूरत पड़ सकती है, तो बेहतर है कि आप लोग भी इस वीडियो को गौर से देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वाइज चीज़ों को। देखिए, जो कोर्स सिलेक्शन का अमल होता है, इसमें आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे डेट शीट है, उसके लिए आपको पता है जैसे ही डेट शीट ओपन होती है, हम उसी वक्त डेट शीट बनाते हैं, हमारी सीट्स खत्म ना हो जाए। लेकिन कोर्स सिलेक्शन के मामले में हमारे पास 15-20 दिन होते हैं, हम किसी भी वक्त कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग गलत कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट तक हम लोग जितनी बार मर्जी कोर्स सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि हम लोगों को होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हवाले से कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इशू होता है उसमें भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, या फिर मैंने शायद आप लोगों ने देखा हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी चैनल है जो हमारा, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा। वहाँ पे हम लोगों ने पोलिंग सिस्टम एक स्टार्ट किया था, वो अभी इंशाल्लाह फिर अगेन भी करेंगे। जो सब्जेक्ट रह गए थे उनका, कि स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं वो अपना पोल के जरिए बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है, आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इंडिविजुअली तौर पर जब आप खुद इस चीज को चेक करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोर्स सिलेक्शन करें अपनी। जैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप उन सब्जेक्ट के लेक्चर देखें कि हाँ भाई कैसे हैं, लेक्चर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कोर्स सिलेक्शन यानी कि क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी आपके पास 10 दिन होंगे कोर्स सिलेक्शन करने के, चेंज करने के। तो आप बाद में किसी उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं किसी और के साथ, और कोर्स सिलेक्शन अगेन सेव कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप अपनी मर्जी से ये लेक्चर्स देख के, इंस्ट्रक्टर को देख के अपनी चॉइस के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना। सबसे पहले हम अपने बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कोर्स सिलेक्शन के, उनकी तरफ जाने से पहले इस चीज पे आ जाते हैं कि कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है। उसके बाद जो भी इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एलएमएस लॉगिन कर लेना है। एलएमएस लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन वाला टैब नजर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओवरव्यू आ जाएगा अपने सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहली चीज आपके लिए होगी कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। उसके बाद होगा मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स क्या है, तो वो 18 है। आपकी कुछ और भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो अगर चूंकि इसकी 18 है तो हम देखेंगे कि हमने 18 क्रेडिट आवर्स ही रखते हैं, उससे ज्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं फेलियर सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कुछ सेमेस्टर में इनके फेल हुए हैं, तो ये दो सब्जेक्ट वो शो हो रहे हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इम्प्रूवेबल। लाइक पिछले जो सेमेस्टर से उनमें इनका बी ग्रेड या सी ग्रेड या डी ग्रेड आया था, वो वाले सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 16 सब्जेक्ट हैं, ये तमाम हुई हैं। ये न्यू सब्जेक्ट वो हैं, न्यू कोर्सेज जो इनके बकाया रहते हैं, जो अगले 2 सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट हैं, और ये इन्होंने एक दफा भी नहीं पढ़े। अब ये स्टूडेंट चाहे तो इनमें से एक आधा सब्जेक्ट रख सकता है, अगर कोई इंप्रूव करना चाहे तो इनमें से कोई रख सकता है, अगर वो सिर्फ न्यू रखना चाह रहा है तो वो न्यू रख सकता है। अब हमने देखा था कि 18 क्रेडिट आवर्स लिमिट है, तो ये हर सब्जेक्ट के क्रेडिट 3-3 ही है, तो हम यहाँ पे 6 सब्जेक्ट इस वक्त चूज कर सकते हैं। ये 6 सब्जेक्ट मैंने चूज किए हैं, और इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये मैं अपनी मर्जी से ये वाले 6 कर रहा हूँ। अगर आप चाहें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कुछ कर सकते हैं। बाकी इम्प्रूव के लिए नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस होगा, पहले वो देख लीजिएगा कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है।
और फिर फेल सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि आप नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा, वहाँ पे देखिएगा कि आपको फेल सब्जेक्ट रखना चाहिए या कब रखना चाहिए, या कोई भी इश्यू फेल सब्जेक्ट में आपको आता है तो वो आप उस टॉपिक में देखिएगा, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। आपने जो भी सब्जेक्ट रखने हैं, उनको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव सिलेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर्स। यहाँ पे अगर आप देखें, ये 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे कहा गया है कि आपने इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए इश्यू हो रहा था। तो मैं नीचे वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएँगे जो आपने पढ़े थे। अब ये ब्लर शो हो रहे हैं क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। क्लासेस हमारी इस सेमेस्टर में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएँगी। बाकी अगर आप किसी और सेमेस्टर में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखा भी गया होगा कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, वो अपडेट कर दिया जाता है। इसके साथ-साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको अपडेट रखा जाता है हर न्यूज़ के साथ, हर लम्हा ब लम्हा। जब भी कोई न्यू अपडेट आती है, वहाँ पे आपको मिल जाती है, उसको लाज़मी फ़ॉलो कर लीजिएगा। तो ये था प्रोसेस जहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। अब आगे जो इश्यूज़ वगैरह टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स विद ब्लॉक एलएमएस। वर्चुअल यूनिवर्सिटी चूँकि आपको टोटली ऑनलाइन स्टडी फ्राहम करती है, तो इसीलिए इसका जो फ़ी सिस्टम है, वो भी ऑनलाइन ही होता है। आपके पास जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इसके अंदर अपनी अकाउंट बुक ओपन करते हैं और वहाँ पे अपने वाउचर्स देखते हैं और वहीं से वाउचर्स पे करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने वाउचर्स पे नहीं करता, अपनी फीस पे नहीं करता, तो उसका एलएमएस 5 दिन बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक एलएमएस के साथ आप कोई क्विज़ असाइनमेंट्स नहीं कर सकते, आप अपना रिजल्ट नहीं देख सकते, आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप महरूम हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी फी पे करनी होती है। फी बेहतर है कि आप ईज़ी पैसा के थ्रू पे करें, क्योंकि अगर आप ईज़ी पैसा के थ्रू पे करते हैं तो उसी वक़्त आपके एलएमएस पे अपडेट कर दी जाती है कि आपने फी पे कर दी है और आपका एलएमएस अनब्लॉक हो जाता है। एक तो है आपकी ट्यूशन फी या इस तरह की जो भी फीस होती है, उनको पे करना। उसके बाद होता है आपके जो स्पोर्ट्स फंड्स हैं या फिर एनरोलमेंट फंड है, इनको भी आपने पे करना होता है। अगर आप ये पे नहीं करते देन भी आपका एलएमएस ब्लॉक ही रहता है। कम से कम आपकी फीस 1000 हो सकती है, 1000 से लेस रहेगी तो आपका एलएमएस अनब्लॉक रहेगा। जैसे ही 1000 से ज़्यादा होती है, आपका एलएमएस ब्लॉक कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपनी फी पे नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी कुछ आसानी फ्राहम करती है, लाइक ब्लॉक एलएमएस के साथ आप डेट शीट भी नहीं बना सकते, वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इजाज़त देती है खुद बनाने की। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इस चीज़ में भी फैसिलिटी देती है कि अगर कोई बंदा अपना अकाउंट क्लियर नहीं कर पा रहा, अपनी फी पे नहीं कर पा रहा, तो यूनिवर्सिटी फिर भी उसका एलएमएस अनब्लॉक कर देती है ताकि वो इस चीज़ से महरूम ना हो जाए। तो कोर्स सिलेक्शन में भी ये प्रोसीजर आ सकता है कि आपका एलएमएस 10 दिन तक, 12 दिन तक, 15 दिन तक खुद ही अनब्लॉक कर दिया जाए, ताकि आप लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकें। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर करें, और अगर नहीं हो सकते तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है वीयू सपोर्ट सिस्टम का। आप वहाँ पे जाके टिकट जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी मजबूरी बताएँ कि आपको 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, या थोड़ा टाइम आपको चाहिए फी पे करने के लिए, तो काइंडली मेरा एलएमएस अनब्लॉक कर दें। उसके लिए याद रहे कि आपके पास वही 20 डेज़ होंगे जिसमें कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है। उससे पहले-पहले आप अपने वीयू सपोर्ट सिस्टम पे जाके मेल कर सकते हैं। अब मेल आपने कैसे करनी है, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको हेल्प नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब जाएँगे आप, तो आपके जो वीयू सपोर्ट सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपका लॉगिन होगा, यहाँ पे आप अपना वही एलएमएस वाला आईडी पासवर्ड लगाएँगे, देन आप लोग वीयू सपोर्ट सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएँगे। यहाँ से आपको कोई भी इश्यू आता है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, लेकिन अब फी के लिए, जो एलएमएस ब्लॉक के लिए, वहाँ पे हम फाइनेंस में जाएँगे और इससे आगे आप अगर बीएस किए हैं, एमएस किए हैं, जो भी आपका है स्टडी प्रोग्राम, आप उस स्टडी प्रोग्राम में जाके यहाँ पे होगा एलएमएस ब्लॉकिंग का, यहाँ पे होगा अनब्लॉकिंग ऑफ एलएमएस अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपना क्यूरी लिखें, अपनी वजह लिखें कि आप क्यों नहीं पे कर सकते, तो होप एलएमएस आपका अनब्लॉक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे क्रेडिट आवर्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स को कितने क्रेडिट आवर्स फ्राहम किए जाते हैं। तो यहाँ पे हर स्टडी प्रोग्राम के लिहाज से अलग तरह से क्रेडिट आवर्स आपको मुहैया किए जाते हैं। उसके लिए हम जाएँगे कोर्स सिलेक्शन में। कोर्स सिलेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ओवरव्यू ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। अब इस स्टूडेंट की जो क्रेडिट लिमिट है वो 21 है, लेकिन आपकी चेंज भी हो सकती है। ये क्रेडिट लिमिट आपके स्टडी प्रोग्राम के लिहाज से होती है। जो बीएस के मतलब 4 साल डिग्री है जिनकी, उनके 21 हो जाते हैं 3rd और 4th सेमेस्टर में। आप यहाँ पे अगर देखें तो इनका सेमेस्टर इस वक़्त 4 है। तो 3rd, 4, 5, 6 इसमें 21 क्रेडिट आवर्स हो जाते हैं। लेकिन जो एसोसिएट डिग्री है, यानी कि 2 इयर्स की डिग्री है,
है उसके अंदर आपको 18 क्रेडिट आवर्स ही दिए जाते हैं। हाँ, आपके पास जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें आपको 21 कर दिए जाते हैं, और जो बीएस की डिग्री है उसके अंदर फाइनल सेमेस्टर में आपको 30 क्रेडिट आवर्स भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही हो, लाइक अगर किसी वजह से आपके कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं और लास्ट सेमेस्टर में आपके पास 7 या 8 सब्जेक्ट पड़े हैं, यानी कि 30 क्रेडिट आवर्स में पूरे हो रहे हैं, आप मेल करें तो आपको मैक्सिमम 30 क्रेडिट आवर्स दे दिए जाते हैं फाइनल सेमेस्टर में, उससे पहले नहीं, फाइनल में। अगर फाइनल से पीछे रहें तो फिर किसी भी स्टडी प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि आपको 21 से ज्यादा दिए जाएं। जो आपकी मैक्स क्रेडिट लिमिट है वो हर स्टडी प्रोग्राम में 21 ही होती है, 15 हो सकती है, 16, 17, 18 और 21 तक जाती है। 20 भी होती है कुछ स्टूडेंट्स की, वो सब्जेक्ट के लिहाज से होती है, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं होती। तो ये आप लोग अपने यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जिनका जो भी LMS है, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोसीजर में जाएंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने दिए जाएंगे, सेकंड में कितने दिए जाएंगे, फाइनल में कितने दिए जाएंगे। तो आप फुल अपने रूल्स अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने स्टडी प्रोग्राम के लिहाज से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने इस सेमेस्टर में रखने हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 चूज कर रहा हूँ यहाँ तक, तो ये कितने बन रहे हैं, 3 4 12 और 3 15, यहाँ तक हमारे पास 21 पूरे हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सेव हो रहा है, योर कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर 2000 सेव सक्सेसफुली। अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं 21 से 22 करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उससे एक्सीड नहीं होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो 14 वाला मैं आपको क्लिक करके मैंने अब सेव किया है, तो आप देखेंगे यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्स कंटेनिंग क्रेडिट आवर्स मोर देन 21, तो आप 21 से ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो जितनी भी है 18 है, तो आप 18 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी 18 है तो आप मेल करें तो मे बी आपकी 21 हो सकती है। इसमें हम बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को, कि हमें कौन से कोर्स सिलेक्ट करने चाहिए, कौन कौन से हमारे लिए बेहतर रहेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप होती है आपकी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वो एक अलग चीज बन जाती है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनी भी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन कोर्स सिलेक्शन में वो चीज मैटर करती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। तो यहाँ पे मैं अगेन कोर्स सिलेक्शन में जाता हूँ। कोर्स सिलेक्शन में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लाइक वो कोर्स आपने जो फेल किए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट, इसके बाद फेल सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद जिसमें आपके कम ग्रेड्स आए हैं, और उसके बाद होते हैं न्यू कोर्स। इस बच्चे के ना पीछे कोई कम ग्रेड्स वाले बुक्स हैं, ना कोई फेल वाली हैं, तो ये डायरेक्ट न्यू कोर्सेज में आ रहा है। तो न्यू कोर्स में अगर आप देखें, आपके पास कितने 15 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप 15 में से कौन से चूज करेंगे। अब ये 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनका करंट सेमेस्टर 4 है, तो इनके 4 और 5 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आगे दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे चेक करने के लिए कि हमें रखने कौन से चाहिए। उसके लिए आप हर बंदे के, हर स्टूडेंट के LMS में माई स्टडी स्कीम होता है। अगर आप माई स्टडी स्कीम में जाएं तो वहां से VU की तरफ से रिकमेंड किया गया होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें सेमेस्टर नंबर 1, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि ये सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ने हैं। इसी तरह सेमेस्टर नंबर 2 3 4 आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आप सेमेस्टर नंबर 4 वाले 4 में इस वक्त, तो आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, ये 4 के अंदर जो दिए गए हैं यही आपने चूज करने हैं और वहां पे जाकर रख लेने हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम आती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, तो वो बेहतर है कि जो स्टडी स्कीम आपको VU की तरफ से प्रोवाइड की गई है आप वही रखें, ना कि 5 में से कोई सब्जेक्ट चूज करें। नेक्स्ट भी तो आपको करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि VU की तरफ से जो रिकमेंड कर दी गई है आप वही रखें। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि आपका मैटर करता है स्कॉलरशिप में, तो इस स्टूडेंट के इस वक्त आई थिंक 4 GPA के नजदीक ही है। इस सेमेस्टर में इनका 4 CGPA है, वैसे इनका ओवरऑल 3.93 जा रहा है। मेरिट बेस की स्कॉलरशिप की लिस्ट आई, लेकिन इनका उनमें नाम नहीं था। उसका रीजन क्या था, अब उसके रीजन की तरफ आ जाते हैं। उसके रीजन में ये था कि सेमेस्टर 2 अगर आप देखें तो उसमें इन्होंने 2 बुक्स अभी तक पेंडिंग आ रही हैं। ये पेंडिंग इसलिए नहीं आ रही कि ये फेल हुई है, ये इसलिए आ रही है कि इन्होंने पढ़ी नहीं। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी चॉइस से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया होगा, सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ ये 5 बुक्स ही पढ़ी होंगी। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, फोर्थ वाली। तो अपनी मर्जी से ये अपने सब्जेक्ट रखते आ रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से आप लोग स्कॉलरशिप से रह जाते हैं। अगर आप VU के तरीके से चलेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर आप जैसे इन्होंने किया है कि कम सब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने लिए आसानी की है कि बजाय इसके कि मैं 6 7 8 सब्जेक्ट रखूं, इन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट रख के पढ़ लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा रख लूंगी। तो बेहतर है कि जो VU ने स्टडी स्कीम दी है आप उसी को फॉलो करें, ना कि अपनी मर्जी से। अब हालांकि इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ के सब्जेक्ट पढ़े हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बेहतर किया हो सकता है, या फिर कोई ना कोई इशू हो सकता है।
लेकिन इस चीज़ से वो स्कॉलरशिप से महरूम है। तो स्कॉलरशिप इस चीज़ में मैटर करती है कि आपने वीयू के स्टडी प्रोग्राम को फॉलो करना है। बाकी अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है या फिर अगर आप रिपीट करते हैं, देन भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते। तो अभी हम बात करेंगे फेल सब्जेक्ट्स के बारे में। जिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट फेल हुए हैं, 1, 2 या 4 या 6 सब्जेक्ट फेल हुए हैं, या फिर अगर स्टूडेंट के बी ग्रेड आया है, सी ग्रेड आया है, डी ग्रेड आया है, उनके बारे में। सबसे पहले तो फेल स्टूडेंट्स की बात अगर हम कर लें तो इन स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि अगर हमारे 6 के 6 सब्जेक्ट फेल हो गए हैं, तो क्या हमारा सेमेस्टर भी फेल हो गया? हमें दोबारा सेमेस्टर करवाना पड़ेगा या दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा? या फिर अगर आपके 4 सब्जेक्ट फेल हो गए हैं, तो इसमें एक ही जवाब है कि चाहे आपका 1 सब्जेक्ट फेल हो, चाहे आपके 4 सब्जेक्ट फेल हो या 6 सब्जेक्ट फेल हो, आपका सेमेस्टर काउंट हो गया। अब नेक्स्ट में आपका सेकंड सेमेस्टर काउंट होगा। एक सेमेस्टर आपने लगा ली है, अब आपका जो सेकंड सेमेस्टर होगा वो सेकंड सेमेस्टर ही काउंट होगा। लेकिन जो बुक्स हैं वो आप प्रीवियस वाली ही अपनी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको ग्रेड बुक इनकी दिखाता हूँ थोड़ी-सी। हम चलते हैं पहले सेमेस्टर में। तो ये इनका पहला सेमेस्टर है जिसमें इन्होंने 2 एफ और उसके बाद 3 डी लिए हैं। सेकंड सेमेस्टर में 1 एफ, थर्ड में 2 एफ, फोर्थ में, यानी कि जैसे-जैसे बेशक इनके एफ आ रहे हैं लेकिन इनका सब्जेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता आगे ही जा रहा है। अगर हम बात करें कोर्स सिलेक्शन में जाके इनका सेमेस्टर देख के कौन सा है, तो इनका सेमेस्टर वही होगा 4 या 5, 4 जा रहा है। तो सेमेस्टर 4 आ रहा है। फेल सब्जेक्ट्स की वजह से आपके सेमेस्टर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे-आगे जाता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं पहले में, दूसरे में भी जो 2-4 हो जाते हैं, तो इससे ये इफ़ेक्ट होगा कि आपकी डिग्री जो है वो 8 सेमेस्टर में पूरी नहीं होगी। आपको 8 के बजाय 9 सेमेस्टर लगाने पड़ सकते हैं, 10 सेमेस्टर लगाने पड़ सकते हैं या 11 सेमेस्टर लगाने पड़ सकते हैं। मिनिमम आप डिग्री 4 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 8 ईयर लगा सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए। मतलब आप 16 सेमेस्टर्स लगा सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए। लेकिन याद रहे अगर आपने सेमेस्टर अपना फ्रीज़ करना है तो वो चीज़ भी इसी में काउंट होगी। लाइक अगर आपने 2 सेमेस्टर फ्रीज़ कर लिए तो 1 ईयर भी इसी में काउंट होगा। आप 8 साल तक अगर आप कंप्लीट नहीं करते डिग्री, देन आपको डिग्री नहीं मिलेगी, वो वहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फेल सब्जेक्ट के बारे में। तो ये आप देखें जब आप इसकी कोर्स सिलेक्शन में आप आए हैं, तो यहाँ पे हमें जो मिल रही है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट वो 18 है। तो आप 18 तक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनके सबसे पहले शो हो रहा है फेलियर सब्जेक्ट। अब ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें इनका एफएफ ग्रेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं वो सब्जेक्ट जिनमें -बी ग्रेड है, सी ग्रेड है और डी ग्रेड है। वो सब्जेक्ट सारे शो हो रहे हैं। कितने? 10 सब्जेक्ट इनके ऐसे हैं जिनमें -बी, सी या डी ग्रेड है। उसके बाद आते हैं न्यू कोर्स। अब फिर इनके न्यू कोर्स यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सिलेक्ट किए हुए हैं, हम इनको एक दफा डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले फेलियर में से रख लें या फिर बीसीडी वालों में रख लें या फिर न्यू कोर्स में रख लें। अगर हम न्यू में सेलेक्ट करते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। देखें 18 लिमिट है तो हम 18 ही रखें। अब मैंने यहाँ पे सेव किया है तो ये सेव हो जाएगा। हम अब इसको अपडेट करने जाते हैं। अपडेट में मैं क्या करूँगा, मैं पीछे से ये वाले 2 साथ रख लेता हूँ कि मैं 2 फेल सब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ और बाकी 4 अपने न्यू सेमेस्टर के सब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने सेव किया है तो ये भी सेव हो रहा है। मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले वाले रख लें या बाद वाले रख लें। लेकिन आपको फेल कहीं न कहीं जाके करने पड़ेंगे, चाहे इसी सेमेस्टर में करें, चाहे नेक्स्ट सेमेस्टर में करें या उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर तो किसी का फेल सब्जेक्ट आ जाता है तो वो तो स्कॉलरशिप ले ही नहीं सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है लेकिन आपके पास इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ आते हैं, सी ग्रेड वाला, डी ग्रेड वाला, और आप किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लेते हैं, देन भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप अभी तक बचे हुए हैं एफ से तो बेहतर है कि आप इम्प्रूव करने से भी बचें, क्योंकि अगर आपने कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव किया तो भी आपको स्कॉलरशिप से महरूम होना पड़ेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैं ग्रेड बुक में एक और चीज़ आपके लिए इजाफा कर दूँ, इस वक्त स्टूडेंट की 1.07 जीपीए जा रहा है। मिनिमम जीपीए रिक्वायर आपको 2 होता है डिग्री लेने के लिए, यानी कि जब आपके 8 सेमेस्टर हो जाएंगे, अगर आपके 2 जीपीए नहीं है तो आपको डिग्री नहीं दी जाती। तो इसलिए कुछ जगहों पे ऐसा आता है कि आपको सब्जेक्ट इम्प्रूव करने पड़ते हैं। लाइक आपके जिस सब्जेक्ट में डीडी ग्रेड है, आप उन 2-3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें ताकि जो आपकी सीजीपीए है वो 2 तक जा सके। तो हम यहाँ से आके देखेंगे कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश 201 उसमें डी है। अब डी भी है लेकिन 1.70 है, तो 1.70 भी ठीक है। हम सबसे पहले इम्प्रूव उसको करेंगे जिसमें सबसे कम है, लाइक 1.40 उससे भी कम है। उससे पहले आ गया 1.20, हम 1.20 वाले को पहले इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास पार्क्स 301 और इंग्लिश 502 इनमें सबसे कम जीपीए इस वक्त दिए जा रहा है। तो हम इन दोनों को इम्प्रूव करते हैं जाके। यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इस दफा मैं इम्प्रूव वाले कोर्स रख रहा हूँ और उसके साथ बाकी अपने 4 रख रहा हूँ। तो इसको अगर हम सेव करेंगे देन भी हमारे पास ये सेव हो जाएगा, क्योंकि इस दफा हमने 17 क्रेडिट आवर्स चूज किए हैं।
अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ ब्लर आ रहे हैं। ये ब्लर होने की वजह है कि अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। जो हमारी क्लासेस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है। वैसे तो इस सेमेस्टर की बात करें तो 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तब आप इनके लेक्चर्स ले सकेंगे। लेकिन अगर आप किसी और सेमेस्टर में देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पे आपको क्लासेस स्टार्ट होने की डेट भी मिल जाएगी। या फिर आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो रखें, वहाँ पे इस तरह की डेट्स वगैरह आपको बता दी जाती हैं। इसके अलावा फेल सब्जेक्ट्स और जो बी-सी-डी ग्रेड्स के इश्यूज होते हैं, वो बहुत इश्यूज इसलिए भी होते हैं कि आपके खुद असाइनमेंट्स बेहतर नहीं होते, स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं वो खुद नहीं कर सकते, तो वो कुछ ऐसे एलएमएस हैंडलर्स के साथ रिव्यू करते हैं जो उनको सही तरह से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते या फिर उनसे प्रोवाइड नहीं होती। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे होते हैं कि हम लोग किसके पास जाएं। अगर आप लोग जॉबियंस हैं या फिर आपको किसी तरह की सर्विस चाहिए होती है एलएमएस की, तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा। तो उनके पास आप हर स्टडी प्रोग्राम की सर्विसेज ले सकते हैं। आपको अगर एलएमएस हैंडल करवाना है फुल या जैसे भी है, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कोर्स सिलेक्शन थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, बीसीडी ग्रेड्स वाली, और उसके साथ ही फेल सब्जेक्ट वाली भी हम जो मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं। तो अभी हम फाइनल प्रोजेक्ट कोर्स सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट बेसिकली 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। जैसे तमाम सब्जेक्ट आपने देखे 3 क्रेडिट आवर्स के या 2 क्रेडिट आवर्स के या 1 क्रेडिट आवर्स के हैं, तो जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है ये 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक सबसे पहले तो आपका 7th सेमेस्टर होना चाहिए, उससे पहले आप जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अगर देखें इस एलएमएस में, तो ये एलएमएस का जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का इस वक्त 8th सेमेस्टर चल रहा है। 8th क्यों है? हो सकता है ये पहले एलिजिबल ना हो कोर्स फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। पहली शर्त ये हो गई कि आपका 7th सेमेस्टर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आपके जो क्रेडिट आवर्स है वो 90 होने चाहिए। अगर 90 होंगे देन आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की 2 साल डिग्री है तो वहाँ पे उसके लिए होगा 45 क्रेडिट आवर्स आपने रखने होंगे। उसके बाद ये है कि इसके साथ आपकी 1.75 सीजीपीए भी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल आपकी जो जीपीए चल रही है वो 1.75 होनी चाहिए, देन ही आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर आपके 7th सेमेस्टर में 90 क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हुए तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर लगाएंगे, पहले 90 पूरे करेंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। अब हम इसको चूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखते हैं मैक्सिमम लिमिट हमारे पास यहाँ पे 21 की है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो 21 पूरे करते हैं। यहाँ पे 3-3 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट 7 चूज कर, सॉरी 6 चूज कर लेते हैं। 6 सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिए, यानी कि 18 क्रेडिट आवर्स। अब ने एक और चूज करना है। ये चूंकि 6 क्रेडिट आवर्स का है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि जो हमने फाइनल प्रोजेक्ट करना होता है वो 2 सेमेस्टर में करना है, लाइक 7th या 8th में, या फिर इस एलएमएस का अगर आप देखें तो 8वां सेमेस्टर है, तो 8वें और 9वें में 2 कंसेक्टिव जो सेमेस्टर्स होंगे उनमें आपने ये प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। तो यहाँ पे इसका आ 6 रहा है, लेकिन जो वर्कलोड पड़ेगा हमारे कोर्स सिलेक्शन पे वो 3 का पड़ेगा। लाइक मैंने 18 क्रेडिट आवर्स तो ऑलरेडी चूज कर लिए हैं 6 सब्जेक्ट के साथ, तो इसको चूज करने से तो ये बन रहे हैं हमारे पास 24 क्रेडिट आवर्स, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 21 की है। इसका असर यहाँ पे 3 क्रेडिट आवर्स का ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा ही होगा, हम इस सब्जेक्ट को चूज नहीं भी करेंगे देन भी 3 क्रेडिट आवर्स इसकी वजह से हमें लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेव सिलेक्शन करते हैं। देखिए सेव किया तो वो सेव्ड हो चुका है, हालांकि 24 क्रेडिट आवर्स बन रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि जो 6 क्रेडिट आवर्स है वो 6 नहीं 3 यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास देखें वो सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं जो हमने भी चूज किए थे। यहाँ पे हम देखते हैं फाइनल प्रोजेक्ट, ये है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट CS619 फाइनल प्रोजेक्ट। ये जब जैसे ही हमारा क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे एक फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक लंबी डिस्कशन बनती है कि आपने सब्जेक्ट कोर्स सेलेक्ट कैसे करना होता है। आपने ये जो पहला स्टार्ट है फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का वो यहाँ से होता है। आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जब आपने सिलेक्ट कर लिया उससे आगे आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इससे आगे जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है उसके लिए एक लंबी डिस्कशन बनती है, उसका एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो होती है वो एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, वो आपने अपने कोर्स सिलेक्शन के दौरान कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट खत्म होने से पहले पहले कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे आज जो टॉपिक्स थे वो कवर होते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रही होगी। इस सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा कि इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक मुहैया की गई है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको दूसरों तक भी उतना ही टाइम दे के पहुंचाया जाए, ताकि हमारा जो टाइम लगा है इसके ऊपर वो वेस्ट ना जाए, वो किसी ना किसी के काम आ जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप लोगों को लिंक्स जो प्रोवाइड
किए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ हमसे मिस हुई हो या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो, उसको आप लोग कमेंट में दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर कोई और क्वेश्चन हो जो चीज़ हम ना बता सके हों, उसको भी आप कमेंट में पूछें, उसका जवाब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काफ़ी आप लोग देख रहे होंगे। वो भी हमारे पास मौजूद हैं सब्जेक्ट वाइज़, सेमेस्टर वाइज़ या फिर डिग्री वाइज़, वो हर तरह के सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। उसके लिए भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखें साइट का, वहाँ पे आपको वो सारे ग्रुप्स अवेलेबल होंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरह की वीडियो आती है, वो सबसे पहले आपको पता चले कि अपलोड हो चुकी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।